Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 2nd of class 8th and the topic is agriculture use. हम जो है माइक्रोब्स का यूज़ एग्रीकल्चर में किस तरह से करते हैं। जो ये माइक्रोब्स होते हैं वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में। प्लांट्स जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो एज इट इज़ बाय एयर नहीं ले सकते। तो उन्हें जो है नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल में से लेना पड़ेगा रूट्स के थ्रू, और वो रूट्स में से उन्हें कौन ला के देगा? बैक्टीरिया ला के देंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो बैक्टीरिया इस काम में हेल्प करते हैं वो हैं साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नोस्टोक, एनाबिना, कुछ बैक्टीरिया हैं क्लोस्ट्रीडियम। ये सब नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स माइक्रोब्स हेल्प करते हैं फर्टिलाइज़र्स की तरह, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर हमने कोई जो हमारे फील्ड का वेस्ट है, एनिमल्स का वेस्ट है, अगर उसे हम अपने फील्ड में डाल देते हैं तो उन्हें तोड़ने का काम कौन करता है? यही बैक्टीरिया और फंगी करते हैं, और उसे खाद बना देते हैं, फर्टिलाइज़र बना देते हैं हमारे लिए, जिससे हमारी जो सोइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो पूरे हो जाते हैं और हमारी सोइल अच्छी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल यूज़ की अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ जो प्लांट की, एनिमल्स की होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इस तरह से ये नेचर में से क्या वेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें नेचुरल स्कैवेंजर्स कह सकते हैं। ये हमारे मैटर को भी रिसाइकल करते हैं। प्लांट्स जो हैं सिंपल सॉल्यूबल कंपाउंड्स को लेते हैं सॉइल से और क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। ठीक है। और डेड बॉडीज़ और प्लांट्स को भी डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं ये। सीवेज मीन्स जो पानी आता है गंदा वगैरह, उसमें से जो मैटर है ऑर्गेनिक मैटर उसको ख़त्म करने का भी काम करते हैं, मतलब पोल्यूटेड वाटर को भी डिकम्पोज करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है इनका, लेदर वगैरह इंडस्ट्रीज़ में, ताकि उनकी स्किन को हाइड करने के लिए, टैनिंग के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। रेटिंग ऑफ फाइबर मीन्स बैक्टीरिया यूज़ करते हैं हम जूट को अलग करना उनकी स्टेम से। तो बैक्टीरिया जो है उसकी जो स्टेम को होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारा फाइबर अलग करवा देता है। इसी तरह से डायटोमेशियस अर्थ ये है, ये इनकी वॉल जो होती है ना, मतलब इनकी बॉडी जो बाहर की है वो सिलिका की बनी होती है, और जब ये मर जाते हैं तो ये यही सिलिका जो है ना वाटर बॉडी के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और बाद में हम इसी का यूज़ करते हैं टूथ पावर, ग्लास पॉलिश, इन सब चीज़ों को बनाने में हेल्प करते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो काऊ, बुफेलो, इस टाइप के एनिमल्स हैं वो अगर सेलुलोज खाते हैं तो उनकी बॉडी में सेलुलोज तोड़ने का काम भी बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। एनर्जी की प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं तो उनमें से जो भी एनर्जी निकलेगी उसका यूज़ कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोगैस है, गोबर गैस प्लांट है, ये तो सारे हमारे यूज़फुल इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो माइक्रोब्स की हार्मफुल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? कई तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। डिजीज़ पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में, प्लांट्स में। फूड को स्पॉइल कर देते हैं, जिसके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। ठीक है। डिजीज़, जो भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस, और अगर ये किसी की हेल्दी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। ठीक है। और डिज़ीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को हो जाती है, दूसरे पर्सन को हो जाए पैथोजन के थ्रू, तो हम उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिज़ीज़। और इनका तरीका किस तरह से एंटर करते हैं, ये एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं, वाटर के, सॉयल या फूड। इसी तरह से एयरबोर्न डिजीज़ भी होती है जो एयर के थ्रू हो रही हैं। अब जो ऐसे कौन से डिजीज़ हैं जो एयर के थ्रू हो जाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड। एक जो है इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज़ करेगा जब, तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में आ जाते हैं, तो उसके आसपास जो भी प्रेजेंट होगा हेल्दी पर्सन, वो एयर के थ्रू जब सांस लेगा तो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं वो। ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे ये है, कॉमन कोल्ड ही हो गया, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, ये सब जो है एयर के थ्रू फैलती हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ है जो गंदे पानी से फैलेंगी, पोल्यूटेड वाटर से। ये भी वाटर में अंदर प्रेजेंट है, कोलेरा जैसे ये बीमारियाँ फैलती हैं, हेपेटाइटिस है, ये वाटर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है। इसीलिए स्पेशल फ़िल्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं आजकल प्योरीफाई करने के लिए वाटर को।
कैरियर्स कौन है डिज़ीज़ के, डिज़ीज़ को लेके कौन आ सकते हैं? वाटर और एयर के अलावा जो डिज़ीज़ फैला सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई गार्बेज के ऊपर बैठेगी और वहाँ से क्या करेगी, पैथोजेंस गार्बेज से लेके अपने साथ आ जाएगी, अपने साथ बॉडी के साथ उनके चिपक जाते हैं और फिर जब वो खाने के ऊपर आके बैठते हैं तो वहाँ वो छोड़ देते हैं। इस वजह से हमारा खाना इन्फेक्टेड हो जाता है और जब हम उस खाने को खाएंगे तो वो डिज़ीज़ जो है हमें लग जाती हैं। इसके एग्जांपल हैं डायरिया, डायसेंट्री है, कोलेरा है, टाइफाइड है, ये सब इसी मेथड से होती है। मॉस्किटो भी हेल्प करता है। मॉस्किटो किसको, मलेरिया होता है मॉस्किटो की वजह से, क्योंकि ये एक मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम को अपनी बॉडी के साथ ले आता है, ठीक है। और जब भी किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो जो प्लाज्मोडियम है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और उस पर्सन को मलेरिया हो जाएगा। डेंगू के लिए दूसरा मॉस्किटो है, दैट इज़ एडस मॉस्किटो। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी कुछ डिजीज़ फैलती हैं, जैसे सिक पर्सन का अगर हम टावल यूज़ कर रहे हैं, कपड़े यूज़ कर रहे हैं, उसका बेड यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्किन डिजीज़ भी हो जाती हैं इस मेथड से, आई इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है, सब इस तरीके से फैलते हैं। यहाँ कुछ टेबल दिए हुए हैं, कुछ बीमारी के बारे में बताया हुआ है कि अलग अलग डिज़ीज़ जो है वो किससे होती हैं, कैसे फैलती हैं, कौन से सिम्टम हैं और क्या उनसे कैसे बच सकते हैं। ये सारे आपको अच्छे से इसमें से रिवाइज़ करना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स में कौन सी डिजीज़ होती हैं। इन्हीं माइक्रोब्स की हेल्प से कौन कौन सी डिजीज़ फैलती हैं, जैसे कि अब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं कुछ। सिट्रस एंकर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, ये हमारे पास यहाँ पे नींबू के ऊपर जो ये लग चुकी है बैक्टीरिया की वजह से ख़राब हो गया ये। राइस जो है वो ब्लैक हो जाता है, उसकी जो दाने होते हैं। वायरस से भी होती हैं कुछ डिज़ीज़, टोमेटो में, ब्रिंजल में, इनके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। फंगल डिज़ीज़ भी हैं, जो शुगर के बीच में रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वहाँ पे फंगस आ जाता है। वीट में, बाजरा में, ग्रेप्स में, ठीक है। तो ये प्लांट्स में भी बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो हम किस तरह से इन पर बच सकते हैं? अगर हमें एयरबोर्न डिजीज़ से बचना है तो हम क्या करेंगे, अपने नोज़ माउथ को हैंकरचीफ से कवर करेंगे जब भी हमें कफ़ करना है, स्नीजिंग करनी है, ठीक है, ताकि आसपास वाले इन्फेक्टेड किसी पर्सन को ये ना हो। डिस्टेंस रखो इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। इधर उधर नहीं थूकना चाहिए हमें। अपने सामान को पेशेंट के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, उसका सामान शेयर नहीं करना चाहिए। वाटर बोर्न डिजीज़ के लिए हमें प्योर वाटर यूज़ करना चाहिए। बॉयल करो, फिल्टर करो, फिर यूज़ करो पानी को। प्रिवेंशन स्टैग्नेशन, पानी को खड़ा मत होने दो कहीं पे, ठीक है, कूलर्स वगैरह में, आपके घर में, ड्रेन्स में, क्योंकि वहाँ मॉस्किटो वगैरह ज़्यादा पैदा होते हैं। फूड बोर्न डिजीज़ जो है उसमें फ़ूड को हमेशा कवर करके रखो। अपने खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धो, और जो फूड वगैरह है उसे भी कुकिंग से पहले वॉश करना चाहिए। कट फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए जो पहले से ही कटे हुए पड़े हैं, हमेशा खुद कट करके तब खा सकते हो आप। अपने आसपास जो है और सराउंडिंग को क्लीन रखो। नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग। क्या होता है? फूड पॉइजनिंग है जब किसी फूड पे माइक्रोब्स आके ग्रो कर जाते हैं, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ जहरीली चीज़ें उस पर छोड़ देते हैं, जिससे फूड क्या हो जाता है, जहरीला बन जाता है। और एज अ रिज़ल्ट जब हम उसे खाते हैं तो कुछ इलनेस हो जाती है, जैसे वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया, स्टमक एक या डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम ये है कि हम, ये हो जाती है गंदी स्मेल की वजह से हो सकती है। ये सॉलिड जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है, स्पॉइल्ड फूड के कैसे पता चलेगा, हमें स्मेल आ रही है उसमें से, सॉलिड स्पंज हो जाता है, ठीक है, फूल जाता है, उसमें गैसेस बन जाती हैं, थोड़ा फूड स्टफ़ का कलर वगैरह भी चेंज हो जाता है, फूड आइटम्स के ऊपर कोई लेयर वगैरह बन जाती है, या फूड खट्टा वगैरह हो जाता है। ये सारे जो हैं सिम्टम्स होते हैं स्पॉइल्ड फूड के। नेक्स्ट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। हम फूड को प्रिजर्व कैसे करें? हर फूड आइटम जो है ना, उसमें क्या होती है, उसकी कुछ लाइफ होती है, कितने टाइम तक हम वो कंज्यूम करने लायक है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, जर्म्स की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से। तो फूड आइटम को हमें क्या करना है, अगर प्रिजर्व रखना है लंबे टाइम तक, तो उस प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, कि हम उसको ट्रीट करेंगे, स्टोर करेंगे फूड को, ताकि उसकी स्पॉइलेज ना हो, ठीक है। और फूड प्रिजर्वेशन जो है उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो खाना है उसे अच्छे से ड्राई करें, जैसे कि पल्सेस, दालें हैं, वीट वगैरह, जब इन्हें स्टोर करना हो उससे पहले पूरी तरह से उन्हें सुखाया जाए तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन।
हाई टेम्परेचर पे भी कई माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और बहुत कम टेम्परेचर पे भी वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क वगैरह को बॉयल करके रखा जाता है, ख़राब नहीं होता। फ्रूट्स वगैरह को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। डीप फ्रीजिंग, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको -18 डिग्री पे डीप फ्रीज किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाते। इस तरह से हम फूड को बचा सकते हैं। पाश्चराइजेशन में क्या है मेथड, ये मिल्क को बचाने के लिए किया जाता है। मिल्क को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा उसे, फिर उसे पूरा ठंडा कर दिया जाता है, फिर उसे हम ढक देते हैं। अब यहाँ पे क्या उसे एकदम से टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो दूध काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होती है पाश्चराइजेशन होती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स। केमिकल्स ऐड करने से भी जो है जल्दी चीज़ ख़राब नहीं होती। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, सिट्रिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, ये सारे यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। कॉमन सॉल्ट लगा के रख दो किसी चीज़ में, जैसे अगर मैंगो है, लेमन है, इनके ऊपर अगर सॉल्ट लगा के रख दिया जाए तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। ठीक है, और शुगर ऐड करने से भी चीज़ें बच जाती हैं। जैसे शुगर की आइटम अगर बढ़ा दी जाए फ्रूट्स वगैरह में, एप्पल, मैंगो, इन सब चीज़ों में, तो ये भी जो है काफ़ी टाइम तक बच जाएंगे। ठीक है, और बाय पिकलिंग प्रिजर्वेशन बाय, जैसे अब ऑयल्स हैं, विनेगर है, इनका यूज़ किया जाता है पिकल्स में ताकि लंबे टाइम तक चल जाएं। किसी भी हमने वेजिटेबल का अगर हमने अचार वगैरह बनाया है तो उसमें अगर हम ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। एयर टाइट कंटेनर में पैक करें, जैसे चिप्स वगैरह पैकेट होते हैं, इनका जो पैकेट्स होते हैं उसमें एयर टाइट होती है, बाहर से एयर एंटर नहीं कर सकती, तो माइक्रोब्स वगैरह के एंट्री का सवाल पैदा नहीं होता और हमारी चीज़ बची रहती है। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। हमारा एक टॉपिक जो है लेफ़्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।